हूं मुकेश। आप सीख रहे हैं ऑटोडेस्क का 3ds मैक्स 2022 लेटेस्ट वर्जन। और इस बार से मैं शुरू कर रहा हूँ पार्टिकल सिस्टम। पार्टिकल सिस्टम ये क्रिएट में ही मिलेगा। यहाँ पर ये क्रिएट है, प्लस बना हुआ ये क्रिएट है। और यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर यहाँ से पार्टिकल सिस्टम्स लेंगे। और ये सारे पार्टिकल सिस्टम्स हैं, ये मैं आपको आपसे सिखाने जा रहा हूँ। पीएफ सोर्स लेता हूँ मैं सबसे पहले, और ऐसा रेक्टेंगुलर ही इसको ड्रैग करना है और ये ड्रॉ हो जाएगा। और अगर मैं प्ले करके देखता हूँ इसको, तो ये कुछ ऐसा प्ले होता है। और इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं तो पार्टिकल व्यू में जाएंगे। पार्टिकल व्यू में ये सारी कमांड्स मिल जाएंगी जो कि पार्टिकल्स में काम आती हैं। सबसे पहले ये सारी चीज़ें देख लेते हैं। ये सब जो भी दिया हुआ है ये मेन चीज़ होती है, मेन होता है ये। बर्थ अगर सिलेक्ट करेंगे तो 0 to 30 यानी कि 30 फ्रेम तक ये बंद हो जाएगा। 0 से स्टार्ट होगा और 30 फ्रेम तक बंद हो जाएगा। टोटल अमाउंट है इसका 200, मैं 400 कर देता हूँ। तो ये देखिए डबल हो गए हैं। और अब आते हैं पोजीशन पर। तो इसकी पोजीशन यानी कि ये सारे जो पार्टिकल्स हैं इनकी पोजीशन क्या होगी। तो अभी है वॉल्यूम। अगर सरफेस रख देता हूँ मैं, तो ये केवल सरफेस पर ही रहेंगे। और एजेस है तो ये एजेस जो इसका आइकॉन है, आइकन की एजेस है, उसी पर रहेंगे चारों कॉर्नर से। और वर्टिसेस जो हैं इसके चारों ओर से, चार पार्ट वर्टिसेस जितने भी हैं, चार हैं, उन्हीं में से ये निकलेंगे। और पिवोट अगर कर दिया तो सेंटर से निकलेंगे, क्योंकि पिवोट सेंटर में है। सबसे बढ़िया है वॉल्यूम। वॉल्यूम यानी कि पूरा एरिया, आइकन का पूरा एरिया, पूरे एरिया से ये बाहर निकलेंगे। और जैसे ही 30 फ्रेम ख़त्म हो जाते हैं ये एंड हो जाते हैं निकलना। ये देखिए 30 फ्रेम तक ये दिखाई देते हैं, उसके बाद ख़त्म हो जाते हैं। मैं अगर बर्थ को बढ़ा देता हूँ, मैं 50 कर देता हूँ यहाँ पर, तो ये 50 तक दिखाई देंगे और उसके बाद से एंड हो जाएंगे। ये देखिए 50 तक दिख रहे हैं, उसके बाद से एंड हो रहे हैं। अब मैं प्ले करके देखता हूँ। ये देखिए 50 के बाद से निकलना बंद हो गए। थोड़ा सा बैक आता हूँ और पोजीशन देख लिया है। स्पीड स्पीड बढ़ा सकते हैं, स्पीड बढ़ाना है तो स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो थोड़ा वेरिएशन में रख सकते हैं स्पीड को। कोई स्लो चलेगा, कोई फास्ट चलेगा, तो वेरिएशन मिल जाएगा इसमें। और डायरेक्शन इसका अलोंग आइकॉन एरो, या फिर आइकन सेंटर आउट, तो सेंटर से ये बाहर चारों तरफ फैल जाएंगे। और आइकन एरो आउट, ये भी वैसे ही है। और रेंडम 3D, रेंडमली 3D ये घूमते भी जाएंगे और इधर उधर भी भागते जाएंगे। और रेंडम हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली ही ये प्ले होंगे इस प्रकार। देखिए मैं प्ले करता हूँ, इस प्रकार ये प्ले होंगे। काफ़ी अच्छा दिख रहा है। और वापस से इसको मैक्सिमाइज करता हूँ और रोटेशन पे क्लिक करता हूँ। रोटेशन पे आने के बाद में रैंडम 3D हो जाता है, रैंडम हॉरिजॉन्टल हो जाता है। ये सारी इसमें सेटिंग है, ये आप चेक कर सकते हैं। स्पीड स्पेस फॉलो वगैरह ये है, तो ये चेक कर सकते हैं। शेप, शेप अभी क्या दिया है, अभी हमें 3D रखना है, 3D क्यूब रखना है। अगर मैं इसको रेंडर करता हूँ तो ये 3D क्यूब में दिखाई देंगे।
ये 3D क्यूब में पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं, जबकि वी पोर्ट पे नहीं दिखाई दे रहे हैं, जो कि अच्छा है, अच्छी बात है, क्योंकि वी पोर्ट पे ज़्यादा हैवी नहीं होना चाहिए कुछ। क्यूब है, ये डायमंड है, और डायमंड लॉन्ग है, काफ़ी है, स्पेशल है, और लेटर्स का कोरियर है। और अगर मैं ये रेंडर चेक करके देखता हूँ तो यहाँ पर लेटर्स आ जाते हैं। तो ये वीपोर्ट पर ऐसा दिखाई दे रहा है, जबकि अगर इनको रेंडर किया जाएगा तो ये 3D में दिखाई देंगे। और नोट्स, पिरामिड, स्पेशल, इस टाइप से ये टोरस, इस टाइप से ये बने हुए हैं। काफ़ी सारे 3D रेडीमेड 3D दिए हुए हैं, और साइज़ दी हुई है इनकी। साइज़ बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, और ये स्केल है, ओवरऑल स्केल हो जाएगा छोटा। और ये वेरिएशन है इसकी शेप की। कोई शेप छोटा होगा, कोई शेप बड़ा होगा, शेप में परसेंटेज वेरिएशन से आ जाएगा। और ये है डिस्प्ले। डिस्प्ले में यानी कि विपोर्ट पे क्या दिखाई दे रहा है डिस्प्ले में, तो ये टिक्स। और इसमें अगर मैं जियोमेट्री कर देता हूँ तो ये जियोमेट्री दिखाई देगी, जो कि मैंने ABCD ली थी। ये जियोमेट्री दिखाई दे रही है। और ये कैसे प्ले होगी ये देख लीजिए, इस तरीके से। तो आप इससे बहुत ही बढ़िया चीज़ें बना सकते हैं। और विजिबल 100%। विजिबल कितना रखना है, विजिबल यानी कि विपोर्ट पे कितने दिखाई देंगे, लेकिन रेंडर में 100% ही होंगे। मैं विजुअल अगर 20% करता हूँ तो ये 20% हो जाते हैं, और रेंडर करता हूँ तो ये इतने विजिबल होते हैं। और इसको मैं 100% ही रहने देता हूँ, क्योंकि इसकी बेसिक सेटिंग है ये। उसके बाद ये सब दिए हुए हैं प्रीसेट फ्लो, एम पार्टिकल फ्लो, एम्प्टी फ्लो, स्टैंडर्ड फ्लो, वन क्लिक फ्लो, बर्थ। बर्थ यहाँ पर दिया हुआ है, बर्थ फाइल। ये इसमें की चीज़ें ये सब दी हुई हैं। फोर्स, ये फोर्स है। अगर विंड या कुछ लगा देंगे तो ये सारे उस दिशा में घूमेंगे। काफ़ी सारा इसमें दिया हुआ है। इसको मैं बंद करता हूँ, और इसकी प्रॉपर्टीज़ में आता हूँ, सिलेक्शन में आता हूँ। सिलेक्शन में टोटल 144 पार्टिकल्स हैं सिलेक्टेड, यानी कि बाहर। और ये स्क्रिप्ट है। अगर स्क्रिप्ट आपके पास है कुछ एनिमेशन की, जो कि ऑनलाइन मिल जाएगी, तो आप डाल सकते हैं। एनिमेशन में है ये लोगो साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं। आइकन टाइप रेक्टेंगल, बॉक्स भी रख सकते हैं, सर्कल भी रख सकते हैं, और स्फीयर भी रख सकते हैं। अभी मैं रेक्टेंगल रखता हूँ, जो कि थी। और ये है लेंथ, और ये है विड्थ। और शो क्या करना है हमें, शो लोगो करना है। आइकन को भी हटा दिया। मतलब आपको रखना है विपोर्ट पे कि कहाँ से ये निकल रहे हैं, तो आपको शो तो करना ही पड़ेगा। और ये क्वालिटी मल्टीप्लायर, अगर विपोर्ट की क्वालिटी यहाँ पर 100% कर दूंगा तो ये थोड़ा सा हेवी हो जाएगा, और रेंडर की क्वालिटी 100% ही है, तो बराबर रिजल्ट आएगा रेंडर करने के बाद। तो ये था PF सोर्स, और ये लेक्चर में यही समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स।